वादा रहा कि अगले साल हम दोनों आईपीएस और आईएएस बनकर एक साथ स्वतंत्रता दिवस के मंच पर जाएंगे। ये वही सपना था जो ईशा की आंखों में सजा था। लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, आज 15 अगस्त की तैयारियां तो चल रही हैं। कमिश्नर सर की मीटिंग में आईपीएस श्रेया को स्टेट सिक्योरिटी मिली है, आईपीएस सागर को क्राउड मैनेजमेंट और ईशा सिंह को सिंगर और आर्टिस्ट के कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ईशा चाहती थी कि उसे मिनिस्टर साहब की सुरक्षा में लगाया जाए, पर सर ने साफ कह दिया कि ईशा, तुम पब्लिक रिलेशंस में बहुत अच्छी हो और एक बड़े आर्टिस्ट को संभालना किसी आम अफसर के बस की बात नहीं है। ईशा चुपचाप अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार हो जाती है, पर उसके सीने के अंदर एक गहरी टीस उठती है। वो मन ही मन सोचती है कि अगर सूरज दादा भाई ना बनता तो आज ईशा का सपना सिर्फ एक सपना बनकर नहीं रह जाता। ईशा यह भी मानती है कि अवनी की नीयत में शायद कोई खोट नहीं है। वो जो कुछ भी करती है सब मदद के इरादे से ही करती है, लेकिन अवनी की वजह से जब ईशा का अपना हक मारा जाने लगे तो फिर कोई भी औरत इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब जरा वक्त के पन्नों को पीछे पलट कर देखिए कि आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे। बात उस दिन से शुरू होती है जब सूरज पूरी दुनिया के सामने बेबाक होकर अपने प्यार का ऐलान करता है। सूरज साफ साफ शब्दों में कह देता है कि पति ब्रह्मचारी सूरज सिंह की सिर्फ और सिर्फ एक ही पत्नी है और वो है मेरी ईशा जी। सूरज कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी पत्नी कहलाने का हक सिर्फ ईशा जी का है। मेरे मन में, मेरी आत्मा में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम बसा है, ईशा जी। इनके अलावा मैं किसी और को अपनी पत्नी मान ही नहीं सकता और ना ही किसी से अपना कोई दूसरा रिश्ता जोड़ सकता हूँ। जब माहौल में तू कहाँ मैं कहाँ के सुर गूंजते हैं और मंगलम सर्व मंगलम की पवित्र ध्वनि हवाओं में घुलती है, तो सूरज ईशा का हाथ थामकर बड़े गर्व से कहता है कि देखा ईशा जी, भगवान भी जानते हैं कि हमारा रिश्ता कितना मजबूत है, इसलिए आज के बाद हम दोनों के पति पत्नी के रिश्ते और मेरी जिम्मेदारियों को कोई भी नया नाम देने की कोशिश ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर तरफ एक ही सवाल तैर रहा होता है कि अजब है कहानी, गजब है फसाना, आखिर यह रिश्ता कैसा है जिसे किसी ने आज तक नहीं जाना। दोनों के मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, फिर भी एक ही जमीन और एक ही आसमान के नीचे साथ रहते हुए भी दूरियां बनी हुई हैं। तभी सूरज उस मोड़ पर खड़ा होता है जहां उसे एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ता है। वो कहता है कि इस बच्चे को नाम मिलेगा और मैं अपना नाम इस मासूम बच्चे को दूंगा। यह सुनते ही लोगों के मन में तूफान उठ खड़ा होता है। कोई पूछ बैठता है कि दादा भाई, आपकी पत्नी तो ईशा जी हैं, फिर ये लड़की आपके साथ क्यों है? सूरज का दिल टूटता है, पर वो ईशा से अपनी वफादारी का यकीन दिलाते हुए बेहद भावुक होकर कहता है कि ईशा जी, मेरे दिल में जो आपकी जगह है वो दुनिया में कोई कभी नहीं ले सकता। अगर कभी भी आपको मेरे प्यार पर जरा सा भी शक हो तो आईने में खुद की आंखों में देख लीजिएगा, आपकी आंखें सब बयां कर देंगी कि यह सूरज सिर्फ और सिर्फ आपका है। इसी बीच घर में अवनी की तबीयत बिगड़ने लगती है। सावन का पहला ही दिन होता है और अवनी की हालत देखकर सूरज घबरा जाता है। वो अवनी से पूछता है कि अवनी, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? तुम्हें कुछ चाहिए? अवनी बहुत शर्मिंदा होकर कहती है कि आई एम सॉरी सूरज जी, मेरी वजह से आपका सावन का पहला दिन ही खराब हो गया। सूरज उसे संभालते हुए कहता है कि नहीं अवनी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी तबीयत से ज्यादा जरूरी झूले की रस्म नहीं हो सकती। डॉक्टर ने बताया कि सुबह से कुछ न खाने की वजह से अवनी की बॉडी डिहाइड्रेट हो गई थी। सूरज अवनी को समझाता है कि मुझे सॉरी कहने के बजाय अब तुम जाओ और अपना तथा अपने आने वाले बच्चे का ख्याल रखो। यह सब देखकर अवनी को लगता है कि कहीं ईशा के मन में कोई गलतफहमी ना आ जाए। वो ईशा के पास जाकर कहती है कि ईशा जी, आप मुझे गलत तो नहीं समझ रही है ना? ईशा बड़े शांत भाव से मना करती है, पर अवनी फिर भी कहती है कि ईशा जी, आप भले ही मुंह से कुछ ना कहें, लेकिन आपके दिल की बेचैनी मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। बस आप मेरा यकीन कीजिए, मैं आप दोनों के प्यार के बीच में कभी नहीं आऊंगी। ईशा बहुत ही संजीदगी और मजबूती के साथ जवाब देती है कि अवनी, यह बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरे और सूरज के बीच कभी कोई तीसरा आ ही नहीं सकता। अब तुम जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। पुरुषों की बेपरवाही पर बात करते हुए घर का माहौल थोड़ा बदलता है। औरतें भी कितनी अजीब होती है ना, पति चाहे कैसा भी हो उसके लिए पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर व्रत रखती हैं। सावन का पावन महीना शुरू होने वाला होता है। सूरज ईशा के पास आता है और बड़े प्यार से कहता है कि ईशा जी, व्रत खोलिए, श्रावण शुरू होने वाला है, क्या आप इस बार भी मेरे साथ सावन की पूजा करेंगी? दोनों के रास्ते भले ही अलग दिखते हों, तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलकर भी दोनों अजनबी से लगते हैं, पर ईशा का दिल सिर्फ एक ही बात दोहराता है, सूरज, मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकती। और सूरज के होंठों पर भी बस एक ही सच होता है, सूरज सिर्फ आपका है ईशा जी, सिर्फ आपका। फिर सुबह की एक नई धूप खिलती है। ताई माँ रसोई की तरफ देखती हैं तो चौंक जाती हैं और कहती हैं कि अरे वाह, कुंज बिहारी मैं हारी आज तो बड़ी जल्दी तैयार हो गई। ईशा बताती है कि 15 अगस्त आने वाला है ताई माँ, इसीलिए कमिश्नर सर ने तैयारी के लिए मीटिंग बुलाई है, मुझे जल्दी निकलना होगा। ताई माँ कहती है कि बिना नाश्ता किए चली जाएगी? ईशा मुस्कुराकर कहती है कि मैं बाहर कुछ खा लूंगी, आप परेशान मत होइए। ताई माँ हंसकर कहती